वेलकम बैक व्यूवर्स। इस शॉर्ट वीडियो में आपको एलएसआई कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ। उसके बाद हम मूव करते हैं एक और सेक्शन में। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएसआई जो है ना, ये एलएसआई एक और चीज़ का वो है, एब्रीविएशन है। कीवर्ड्स जो है इसके बाद है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। एलएसआई का मतलब है एलएसआई इक्वल्स लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है जी। ये एक साइंटिफिक चीज़ है बेसिकली, और कीवर्ड जो है फिर इसी से कीवर्ड्स हम निकालते हैं। तो बेसिकली ये एसईओ के अंदर जो है ये रेलेवेंसी होती है। गूगल का सारा सिस्टम जो है अभी एलएसआई हो गया है, एक किस्म से लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग का जो है मेन एल्गोरिथम इसके अंदर वो दाखिल हो चुका है। ठीक है। इसका मतलब ये है जनाब कि जो एक चीज़ कि अब बिल्कुल, यानी गूगल एक किस्म से इसको बिल्कुल रियलिटी के साथ लेकर आ गया है, यानी कि जो रियल वर्ल्ड होता है ना उसमें लेकर आ गया है अपने सर्च एल्गोरिथम्स को। इसमें ये होता है जो नॉर्मल लाइफ में हम बात कर रहे होते हैं एक चीज़ के बारे में, तो उससे रेलिवेंट कोई और चीज़ बात आ जाती है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, इंडिया की टीम की भी बात हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया की भी हो जाती है, रेलिवेंट चीज़ें आती है बीच में। हम किसी फिल्म की बात कर रहे होते तो बॉलीवुड की किसी फिल्म की बात कर रहे होते, दूसरी फिल्म हम जो है शाहरुख खान की फिल्म की बात कर रहे होते, आमिर खान भी बीच में आ जाता है। अब रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं, हम किसी होटल में अगर किसी खाने वगैरह की बात कर रहे हैं तो रेलिवेंट डिशेस की हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेलेवेंसी जो होती है, रेलिवेंट जो चीज़ें जो करीब करीब चीज़ें उससे के साथ ताल्लुक़ रखती है, उसको एलएसआई कीवर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं। तो गूगल भी यही कहता है कि अगर आप कोई आर्टिकल कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसमें जितनी ज़्यादा रेलेवेंट जो वो होंगे, प्रेजेस होंगे, रेलेवेंट जो है चीज़ें होंगे, तो उतनी ज़्यादा हम उस आर्टिकल को या उसको जो है इंडेक्स करेंगे और उसको हम रैंक करेंगे बेसिकली। इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी जो हमने पोस्ट किया उसको देखते हैं। विजिट करते हैं ऑनलाइन tuting.com। ये हमने क्या है, हमने कहा कि भाई पेजिनेशन है पीएचपी। अब यहाँ पर बात हुई है पीएचपी की। इसमें अगर हम वो करें तो बात यह है असल में ना कि पीएचपी से रेलेवेंट क्या चीज़ हो सकती है आपके ख्याल में। पीएचपी से रेलेवेंट क्या हो सकती है? ASP.NET हो सकता है। पीएचपी से रेलेवेंट जो है jQuery हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है। ये भी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती चीज़ें। इससे रेलेवेंट वेब डेवलपमेंट हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकता है। इससे रेलेवेंट जो है डेटाबेस हो सकता है। इससे रेलेवेंट MySQL हो सकता है। इससे रेलेवेंट जो भी चीज़ें ना वो इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप जगह जगह, बजाय इसके कि इस कीवर्ड को हम रिपीट करें, पेजिनेशन इन पीएचपी या पीएचपी 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 करके इसको रिपीट करें, तो हम ये दूसरे जो है वर्ड्स ये जगह जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने कोशिश की है, बहुत जगहों पे मैंने यूज़ भी किया है, लेकिन हम और भी ज़्यादा अगर रेलेवेंट चीज़ वर्ड्स इसमें यूज़ करेंगे एक कहानी के तौर पे, तो गूगल को रेलेवेंट और कीवर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे, और जिसके बेस पे ये एलएसआई बेस पे एलएसआई कीवर्ड इसमें ज़्यादा होंगे तो ये रैंक करेगा। मिसाल के तौर पर मैं गूगल में सर्च करता हूँ वेब डेवलपमेंट, एक कीवर्ड है सिंपल सा। ठीक है जी, वेब डेवलपमेंट। तुमने गूगल पे सर्च किया, अब गूगल हमें एक साइट जो है वो कर लेकर आ गया। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, theexperts.com। अब इसके डोमेन में एक कीवर्ड नहीं है, लेकिन इस ये देखिए intelmuse.com, पता नहीं इस तरह की साइट है, इसमें भी वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें वेब डेवलपमेंट, लर्न वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, पीडीएफ, ये जो कंपनी ट्यूटोरियल टूल्स कोर्सेज, ये कीवर्ड लोग सर्च करते हैं। ठीक है, रेलेवेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ इस कीवर्ड में मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन बहरहाल मैं एक आर्टिकल पे जाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कि मिसाल के तौर पे टोयोटा कार, टोयोटा कार्स मैंने लिखा सिंपल। अब टोयोटा कार्स मैंने लिख दिया, parkwheels.com की साइट आ गई। मैं जाता हूँ इस पोस्ट पे, अच्छा जी मैं आ गया।
अच्छा, इस पेज पर आप देख सकते हैं मॉडल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टोयोटा के, और उसकी टोयोटा की रेसेंट न्यूज़ है, रेसेंट टोयोटा डिस्कशंस है एक फॉरम के ऊपर। फिर न्यू क्या नाम है यार इसका, टोयोटा, अच्छा ये है। उसके अलावा यहाँ पर लिंक्स है कार्स वगैरह, फैसलाबाद, इधर उधर बहुत सारे शहरों की। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको इस आर्टिकल, जो सिंपल सा इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इस बंदे ने क्या किया हुआ है कि इसने टोयोटा कंपनी के बारे में बात की है, फिर इसने टोयोटा की न्यू कार्स के बारे में की है, लेकिन बीच बीच में इसने इंडस मोटर कंपनी, फिर मैन्युफैक्चरर, ये भी कार से रिलेटेड है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसने जो है जनाब रावी मोटर्स, इसने यहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं ना जो कि टोयोटा से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उससे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं ना, उन सब की इसने इस पोस्ट में बात की है। तो दैट्स वाई ये देखिए सबसे पहले नंबर पे ये साइट आ रही है आपके सामने, सबसे पहले रैंक पे, पहला पेज टोयोटा कार्स, एक सिंपल सा कीवर्ड उस पर ये आ रहा है। तो इसने बहुत रेलेवेंट चीज़ें, रेलेवेंट वर्ड्स यूज़ किए। फिर इसके लिंक्स अगर आप देखें तो वो भी रेलेवेंट है, डिस्कशंस, बहुत सारा कंटेंट जो है इस कीवर्ड्स के हवाले से, इस कीवर्ड के हवाले से बहुत सारा कंटेंट इस पेज के ऊपर मौजूद है। तो क्यों ना गूगल इसको रैंक करेगा, लाजमी करेगा जब इतनी सारी एसईओ फ्रेंडली चीज़ें होंगी। तो आप भी अपने आर्टिकल में कोशिश करें कि बहुत सारे ऐसे रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड फ्रेजेस, रिलेटेड सेंटेंसेस, वो आप इसमें टाइम टू टाइम यूज़ करें, तो उससे लाजमी तौर पे रैंकिंग जो है बढ़ेगी। इसके ऊपर हम गूगल एल्गोरिथम्स का जो सेक्शन आएगा उसमें भी इसके ऊपर तफसील से और भी बात होगी चीज़ों के हवाले से, तो और भी आपके जहन जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अब जो है हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आएंगे, और ये तो हमारा हो गया मच मोर जो था वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया, मतलब बता दिए सारी चीज़ें, ये मच मोर था बेसिकली। और अब जो है हम वापस मेन जो हमारा वो है आउटलाइन है उस पर दोबारा जाएंगे। ये हो गया जनाब, ऑन पेज भी हो गया, ऑफ पेज भी हो गया, लिंक बिल्डिंग भी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है जी। अब हमने जाना है वापस कहाँ, अब नेक्स्ट हम आएंगे गूगल और बिंग वेब मास्टर टूल्स के ऊपर, इनको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और इनके साथ मैं जो है ऐड कर लेता हूँ प्लस गूगल एनालिटिक्स, ये भी ज़रूरी है, तो इसका भी आपको बता देता हूँ। बाकी जो टूल्स हैं उनको भी फिर डिस्कस करेंगे एंड में, लेकिन अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। ये गूगल वेब मास्टर टूल्स को सबसे पहले, उसके बाद बिंग वेब मास्टर टूल्स को, और फिर एंड ऑफ द डे जो है गूगल एनालिटिक्स को। उसके बाद हम फिर गूगल एल्गोरिथम्स को समझेंगे, और एंड में जो है कुछ और चीज़ें हैं, इन दोनों के बाद कुछ और चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करने के बाद सबसे एंड में आप एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर या एसईओ ऑप्टिमाइज़र के तौर पर किस तरह जो है काम कर सकते हैं, उस पर एंड में बात करेंगे।